नमस्ते सभी व्यूअर्स। आज फिर हमारे साथ दिनेश यादव जी सर है। सर वेलकम, थैंक यू। आपका नमस्कार मैम, नमस्कार, थैंक यू। आप, आपका जो लास्ट वाला वीडियो था, हमारे पास बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस आए कि हमको कभी पता नहीं था कि ये हम लोग फन करके यूज कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टीचिंग अस सच अ वंडरफुल टेक्निक। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? देखिए, लास्ट वीडियो हमने किया था फन फर के ऊपर। इस बार जो हमारा वीडियो वो है अपोक्लिम भावों के ऊपर है। लाइक अगर वेल्थ गेनिंग हाउसेज हैं तो वेल्थ लॉस वाले हाउसेज भी तो हैं। खुशियां कम करने वाले हाउसेज भी तो हैं। तो अपोक्लिम हाउसेज जो है बेसिकली आपका जो केंद्र भाव है उनसे 12वें भाव सारे। सिंपल सी चीज। मतलब लगन से 12वां आपका 12th हाउस हो गया, आपका 4th हाउस से 12वां आपका 3rd हाउस हो गया, 7th हाउस से 12वां आपका 6ठा भाव है, और दशम भाव से 12वां आपका 9वां भाव। अब ये एक्चुअली में हाउसेस जितने हैं बेसिकली आपकी खुशियों को कम करने वाले हाउसेस हैं। किस तरीके से आपकी ये खुशियों को कम करते हैं कि लगन आप हैं और अगर 12वां भाव आपका हॉस्पिटलाइजेशन का है, विदेश यात्राओं का भी है, तो जनरली पहले क्या होता था कि विदेश गमन जो है वो बहुत अच्छी चीज नहीं मानी। आज के टाइम में दिस इज अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, इन अपोक्लिम भावों का ना आज के वर्तमान में अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत पॉजिटिवनेस भी मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ कि व्यक्ति अगर विदेश जा रहा है तो अब हाउसेस कौन कौन से हो गए आप देखिएगा, तीसरा, छठा, नवा और 12वां। तो 3, 9 और 12 भाव जो हैं वो विदेश यात्राओं के लिए मुख्य हैं। राइट। ओके। तो काल देश पर जो काल परिस्थिति और जो पात्र का जो हमारा नियम है देश काल परिस्थिति का, वो अपनी जगह लागू। अब ये हाउसेस आपकी खुशियों को कम कैसे करता है? पहला है आपका लगन। आपके लगन को अगर कोई भी परेशानी है, आपका 12वां भाव जो है उसका लॉस करेगा, आपके स्वयं का। 4th हाउस आपका घर है, आपका पीस है। 4th हाउस से 12वां भाव आपका तीसरा भाव हो गया। अगर व्यक्ति मान लीजिए घर पे नहीं बैठा और वो फालतू घूम रहा है तो 3rd हाउस आपकी छोटी यात्राओं का भी है ना। अगर मान लीजिए कि आपका काम है, किसी का ऐसा काम है कि वो बार बार घर से बाहर जा रहा है, उसे मैक्सिमम ट्रेवलिंग करना पड़ रहा है, घर से छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ रही है रेगुलरली, तो वो आपका पीस ऑफ माइंड जो घर का जो पीस है वो खत्म हो। प्रॉपर्टीज के मामले में भी अगर देखा जाए तो 4th हाउस आपका प्रॉपर्टीज के लिए भी है, और ये प्रॉपर्टीज का भी लॉस करता है। तीसरा भाई आपके भाइयों का है, तो बंटवारा भी होता है, तो भाइयों के बीच में होता है, तो वो आपका जो सुख है वो आधा हो गया। ओके। सेम में 7th हाउस आपके पार्टनरशिप्स का है, आपके स्पाउस का है। अगर मैं इसको कहूँ कि मैरिड लाइफ में आपका विवाह सुख है तो विवाह सुख की कमी करेगा 6ठा भाव। ओके। तो अगर विवाह जीवन में कोई परेशानी है तो सुख वैसे ही कम हो गया। अगर आप कोई बीमार हैं, कोई रोग है, ऋण है, रिपू है, तो भी आपकी जो खुशियां हैं वो कम हो गई। अब इस चीज में ना वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपका 9th हाउस क्यों है इस पे कनेक्ट। क्योंकि 9th हाउस इज द मोस्ट बेनिफिक हाउस में हम लोग गिना जाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग त्रिकोण भाव है। लेकिन ये बहुत बार हम लोग कहते हैं ना कि कर्म बड़ा या आपका भाग्य बड़ा। तो एक्चुअली इसका जवाब ही ऋषि मुनियों ने दे दिया। इस सेड की केंद्र के और त्रिकोण भावों के अगर वो मिलेंगे तो वो राजयोग का निर्माण करें। तो जब भी कोई भी हायर स्टेटस व्यक्ति आप देखेंगे ना, तो केंद्र त्रिकोण के योग वहां पर आपको मिलेंगे, नवम का दशम। सेकंड स्थिति में क्या होता है कि अगर वहां से कर्म को निकाल दिया जाए, अगर 10th हाउस को निकाल दिया जाए तो आपका 9वां भाव हो गया, तो इसका मतलब वो खुशियां कम करेगा। समझ रहे हैं लॉजिक को? 10 से 12th हो गया। 10 से 12th हो गया, इसका मतलब ये है कि आपके कर्म क्षेत्र में आपको इनएक्टिविटी लेकर के किसी न किसी तरीके से, तो उस फॉर्म के अंदर ये है। तो 9th हाउस एक ऐसा हाउस है कि उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव हाउसेस से अगर बन गया ना तो लाइफ बिल्कुल। और अगर मान लीजिए ये 3, 6, 9 और 12 भाव की जो मैंने बताया आपको क्लेम भाव है, अगर ये कनेक्टेड है आपस में तो दे आर मनी लॉसेस। अब कैसे मनी लॉस करेगा आप देखिएगा। सपोज कीजिए इफ अ पर्सन इज हैविंग 6th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड कॉम्बिनेशन, तो व्यक्ति का जीवन ऐसे हो गया कि वो कर्ज ले रहा है, उसको चुका रहा, कर्ज ले रहा, चुका रहा, उसका लाइफ वैसे ही कट रहा है। अगर मान लीजिए 9th हाउस का कनेक्शन 6th हाउस से, तो इसका मतलब भाग्य में रुकावटें आ रही। ओके। अगर 9th हाउस अगर मान लीजिए 12th में है तो व्यक्ति दानी है,
हम लोग कहते हैं ना कि दानी है, दान पुण्य कर रहा है, तो उसमें एक्सपेंडिचर्स है, इसलिए 12th हाउस आपको एक्सपेंडिचर्स शो करेगा। तो इस अपोक्लेम भाव में आउट ऑफ 3, 3, 6, 9, 12, इसमें 12वां भाव जो है वो बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट में पनफर में 11th हाउस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि 5th 8 का कनेक्शन अगर 11th हाउस से है तो आपके लिए धन है। अदरवाइज वो धन जो है 8th हाउस वो पॉवर्टी के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है अगर वो अशुभ भावों के साथ में 12th के साथ मिल जाए। राइट। तो सेम वे के अंदर यहाँ पर 12th हाउस जो है वो मेजर हाउस है अपोक्लेम में। अगर इनका कनेक्शन 12th हाउस से बनता है तो दिस इज बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अपोक्लेम भाव वो भाव हैं जो आपकी खुशियों को कम करते हैं। बहुत बार कहा जाता है कि ये अपने जो अपोक्लेम भाव वो अपना आधा फल प्रदान करते हैं आपको अच्छे, और आधे फल आपको नेक्स्ट जन्म में देते हैं, ये कहावत है। लेकिन मेरा मानना है कि अपोक्लेम भावों का एक्टिवेशन इज नॉट गुड, या अगर इनके कॉम्बिनेशन भी बने हुए हैं किसी भी चार्ट में तो वो भी अशुभ। अब देखिएगा, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, जब हम बात करते हैं ना कि 4 भावों की हम लोग बात कर रहे हैं, और 4 भावों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें एक सूरज और चंद्रमा जरूर आ जाएगा। और सूरज और चंद्रमा अगर आ जाता है तो एक भाव हो गया, और बाकी के 3 प्लैनेट जो हैं उनके 2-2 राशियां हैं। इसका मतलब वो दूसरी राशियां हैं, वो हो सकता है वो 2nd हाउस में भी हो सकता है वो 11th हाउस में भी हो। तो ऐसा नहीं है कि अपोक्लेम भावों की अगर हाउसेस कॉम्बिनेशन है तो भी आदमी डर जाए, क्योंकि मैंने ये बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 12th हाउस, यहाँ पर आपका उसका संबंध वहां पर आना चाहिए, तब जाकर के वो आपका लॉसेस कन्वर्ट होगा। अदरवाइज जनरल लाइफ में सबके साथ में होगा कुछ ना कुछ। तो अगर 3, 9 और 12th में बैठ जाए तो वो तो शो करता है कि ही विल गो आउट ऑफ द ही विल कंट्री। गो आउट, एग्जैक्टली जो मैंने बताया ना आपको, हाँ, तो वो देश काल परिस्थिति के वो हिसाब देश से काल परिस्थिति के हिसाब से परफेक्ट है। परफेक्ट है। देखिए 3, 9, 12 मैक्सिमम चार्ट में आप देखेंगे कि जो विदेश में जा रहा है, देखिए वहां पर कंडीशन अप्लाई है कि 4th हाउस का एप्लीकेशन में होना जरूरी है, 4th हाउस का कारक एप्लीकेशन होना जरूरी है, या 4th लॉर्ड का कनेक्शन इनसे जरूरी है, लग्ना लॉर्ड का कनेक्शन जरूरी है। बट उनमें सभी में 3, 9, 12 का कॉम्बिनेशन मिलेगा। करेक्ट। तो वो सब तो लॉसेस नहीं हो गया उनका। नहीं। तो लॉसेस के लिए आई सेड कि 12th हाउस का एक विशेष रोल है, और उनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी दशाओं का। करेक्ट। एक एग्जाम्पल चार्ट लेते हैं हम लोग, जिसमें आपको मैं ज्यादा अच्छी तरीके से ये चीज समझा सकूंगा। वन मोर क्वेश्चन सर। हाँ जी। अभी जैसे बोलते हैं कि आपने जैसे बताया कि विच इज ग्रेटर, 10th हाउस की 9th हाउस, 9th हाउस अकेला रह गया, कर्म निकल गया, तो 10th हाउस इज मोस्ट पावरफुल। बट अगर 10th लॉर्ड 9th में चला गया तो बहुत सारे क्लासिक्स में लिखा है इट इज नॉट इट इज टू अ बी ग्रेट टेकन। थिंग, ग्रेट थिंग ना, इट इज अ ग्रेट थिंग। अच्छा, केंद्र जो और कि त्रिकोणा वो का संबंध 12th बन में, गया ना। हाँ लेकिन वो 12th चला गया ना अपने नो आप। इश्यूज, नो इश्यूज, अच्छा, नो इश्यूज। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस। लॉर्ड ऑफ द नाउन, करेक्ट। क्योंकि दशमेश अगर 9वें भाव में है तो धर्म कर्म योग बनेगा ना, तो दिस इज अ हाँ गुड हाँ, थिंग। करेक्ट। या 9th लॉर्ड 10th में जाएगा, दिस इज गुड थिंग। राइट राइट। एक चार्ट देखते हैं। जी जी। जब मुझे ये चीज मैं सोच रहा कि कौन सा चार्ट लिया जाए, तो मुझे एक चार्ट जो समझ में आया ना, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज, 1 सेकंड ना। ठीक, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे हर्षद मेहता का चार्ट नजर आया। कि हर्षद मेहता जो था, जबरदस्त गेन मिला उनको स्पेकुलेशन इनकम के अंदर, और ही लॉस्ट एवरीथिंग। यही स्थिति हुई थी ना उनकी। तो अब आप यहाँ देखिएगा, दैट पर्सन पनफर भाव और अपोक्लिम भाव, कि यहाँ पर आप पनफर भाव अगर हम लोग देखें तो आपका 2, 5, 8 और 11, am I right? तो आपका 2, 5 और 8 और 11 कौन कौन से लॉर्ड हो गए यहाँ पर? वीनस, सन, वीनस, सैटर्न, मार्स एंड मून। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे कि जो 5th लॉर्ड है सैटर्न, और जो मार्स है 8th लॉर्ड, बोथ आर रेस्पेक्टिंग 11th हाउस। कर रहे हैं ना? सैटर्न का एस्पेक्ट आ गया 10th एस्पेक्ट टू द मून 11th हाउस, मार्स का 8th एस्पेक्ट टू द 11th हाउस। भी अर्न मनी ना, अर्न मनी, करेक्ट। अर्न मनी। अब लॉसेस कैसे हो गए इसके, वो देखें हम लोग। तो जैसा मैंने बताया, यहाँ पर हम लोगों को हाउसेस कौन कौन से देखने हैं,
369 का। 369। तो मार्स, सैटर्न, अब यहाँ पर देखिएगा, अब मार्स और सैटर्न इज कॉमन, इवन दे आर इन अ पर्णफरा आल्सो ना। करेक्ट। मार्स सैटर्न इन अ पर्णफरा आल्सो, और ये आपका अपोक्लिम में भी आ गए, और दोनों का कनेक्शन है। सैटर्न इज एस्पेक्टिंग मार्स। करेक्ट। ओके, उसके बाद में यहां पर हम लोग देखेंगे नवा भाव। अब नवा भाव जो है बेसिकली 9th लॉर्ड प्लेस्ड इन 12th हाउस, और इवन अगर हम लोग क्लोजली देखें तो जो पणफर भाव है सेकंड लॉर्ड, वो आपका 12th हाउस में है। ऑल पणफर हाउसेज में से आपस में कनेक्शन में वीनस नहीं था। इन जनरल हम लोग कहते हैं ना कि वीनस इज इन अ 12th हाउस, ग्रेट थिंग, और एक्चुअली में दिस इज ग्रेट, बट इन स्पेसिफिक कंडीशंस पणफर हाउसेस के अंदर से वीनस इज लॉस्ट। लेकिन वीनस वक्त जो 9th लॉर्ड है वो 12th में चला गया, तो सारे कनेक्शन मिल गए ना अपोक्लिम भावों के। सैटर्न इज मेकिंग कनेक्शन विद मार्स, और सन इज लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, मार्स इज एस्पेक्टिंग सन आल्सो, सैटर्न इज एस्पेक्टिंग सन आल्सो, एंड वीनस इटसेल्फ इन 12th हाउस। समझ पा रहे हैं ना आप? तो एक्चुअली में इसके अंदर जो मिसिंग पॉइंट था, पणफर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोक्लिम भाव हो गया, सिर्फ एक रीजन से, दैट इज वीनस इज मिसिंग इन पणफरा। करेक्ट। तो इन दैट वे ना आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने जैसा बताया कि किसी भी चार्ट में जब हम बात करते हैं इतने सारे हाउसेस की, कहीं ना कहीं कनेक्शन मिलेगा। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी आपका रिच हो गया और हर आदमी अपना लॉस कर गया मनी को। कंडीशंस आती हैं, जैसा बताया कि योग ताराज भी है, कई लोग बता रहे थे योग ताराज भी हैं, आपका इंदु लग्न भी है, श्री लग्न भी है, सो मेनी थिंग्स। सब चीजों को हम लोगों को कंसिडर करना है। बट इन जनरल वे जब हम अपोक्लिम भाव की बात करें, सिंगल की बात करें, तो एज एन लॉर्ड ऑफ 6 और 12 का अगर संबंध है तो वो अशुभ है। 9वें भाव का छठे से हो गया तो वो अशुभ है। 12वें से तीसरे का हो गया तो वो भी अशुभ है, या 12वें का छठे 9वें से हो गया तो वो भी अशुभ। ये सिंपल सी चीज हम लोग देख सकते हैं। हाँ, बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि योग तारा एंड ऑल दैट, तो ऑफ कोर्स दोस आल्सो आर पॉइंट्स टू बी कंसीडर, उनको भी कंसीडर करना चाहिए। ये एक और एडिशनल हमको, ये एडिशनल पॉइंट है कि अपोक्लिम भाव है क्या, इनका बेसिकली सुख कम करने वाले हैं, और वो कब सुख कम करेंगे वो आपकी दशाओं के अंदर जाना है आपको, क्योंकि ये सेम चार्ट है। हमने पणफर भी देखा कि पणफर 3 स्ट्रॉन्ग पणफर मिले हुए यहाँ पर, बट पणफर में एक भाव जो है वो मिसिंग है, सेकंड हाउस, और वो स्टेबिलिटी नहीं मिली उसको। क्यों नहीं मिली? क्योंकि अपोक्लिम भाव ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। राइट, दैट्स द मेन पॉइंट ना। करेक्ट। थैंक यू। समझ पाए होंगे पूरी चीज, क्योंकि मैं जो चीज कहना चाह रहा हूँ कि अपोक्लिम भाव या पणफर भाव, your explanations are very simple, very different, people really enjoy. Thank you very much. We hope to see more of such small nuggets from you. Thank you, sir. Thank you. On Sunday we are having a webinar with Dinesh Yadav sir. Webinar है, हिंदी में है, वर्ष पर, एकदम different technique। एक साल में इम्पोर्टेंट घटनाएं क्या हो सकती है, उनको कैसे देखा जाए, ये बहुत ही सरल तरीके से सिखाने वाले हैं। एंड ऑल आर वेलकम टू जॉइन दिस वेबिनार। थैंक यू सर। थैंक यू।